Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, continue कर रहे हैं हमारे CNC कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर। तो आज जो हम कवर करेंगे वो है सिनैप्स के बारे में, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में एंड न्यूरोग्लायल सेल्स के बारे में। ग्लायल सेल्स के बारे में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है बहुत डिटेल में। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन वहीं से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर भी आप लोग अगर नहीं देखें तो जाके आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप यहाँ पे आके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिनैप्स को। इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स विथ मिनट गैप, सिनैप्टिक क्लेफ्ट in between them which allows transmission of impulse by neurotransmitter bridge. तो ये पूरा का पूरा एक जोन होता है जहां पे ये समझिए नर्व है और ये नेक्स्ट नर्व है जो पूरा का पूरा नया सिग्नल लेने वाला है। ये देने वाला है, इट इज अ सिग्नल गिवर न्यूरॉन, और ये टेकर है जो लेने वाला है। तो इस पूरे जोन को सिनैप्स बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो खाली जगह है उसको बोलते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ये जो खाली जगह पूरी है सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है जंक्शन, जैसे कि हमारे यहाँ पे पूरा क्या होता है जंक्शन, ये जगह है, एक जोन है। ठीक है, जो जैसे कि आप समझिए एक नगर है, दूसरा नगर है, तो ये ऐसा यहाँ पे बीच में बनाते थोड़े ही कि भाई ये जंक्शन है, सिर्फ मालूम पड़ देता है कि ये जगह को जंक्शन बोल देंगे। इसी तरह से सिनैप्स है, तो आपको सिनैप्स, सिनैप्टिक क्लिफ्ट, ये सब के बीच में फर्क मालूम होना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर हम लोग देखेंगे। तो ये सिनैप्स सोचिए कि हम लोग देखेंगे क्या क्या नर्व फाइबर, जैसे कि आपके न्यूरॉन्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ हम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी क्या होती है ये? द नर्व फाइबर ऑन अकाउंट ऑफ presence of a polarized membrane have ability to perceive stimulus and enter into a state of activity. सिंपली समझिए एक न्यूरॉन है, साइटॉन के साथ है, एक्सॉन है, सोया हुआ है ये। तो लेकिन इसके सरफेस पे क्या होते हैं? पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? आप लोग केमिस्ट्री में पोलैरिटी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली बता दूं मतलब क्या, इनके सरफेस पे मेटल रहते हैं। मेटल मतलब जो तुरंत सिग्नल दिखाएंगे। तो ये मेटल जैसे कोई ना, मतलब जैसे सेंसेशन, समझिए आपको कोई टच कर दिया तो ये पोलराइज्ड होते हैं ऑलरेडी, तो ये क्या करेंगे? ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे आप लोग को। ठीक है, तो अब आपको इसका मतलब पता रहना चाहिए कि पोलराइज्ड मेम्ब्रेन मतलब क्या? मेटल रहता है। ठीक है, तो मेटल की वजह से क्या आती है? पोलैरिटी आती है, और ये पोलैरिटी ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर करने को हेल्प करते हैं। क्यों मेटल इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर कर पाता है? क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन गिविंग की प्रॉपर्टी होती है, तो इसीलिए आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जा सकते हैं। तो होपफुली आप लोग को मैं समझा पाया हूँगा कि पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कैसी होती है। अब कंडक्टिविटी, तो ये क्या होता है? सोया हुआ रहता है, लेकिन जब तक कोई सिग्नल ना मिले, कोई भी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन को कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस ना हो, इसके स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन तक न मूव हो, तब तक ये सोया हुआ है। लेकिन जैसे आपको टच करते हैं ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं, तो ये स्टेट ऑफ एक्टिविटी हो जाती है। तो एक्साइटेबिलिटी कैसे होती है? पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट कंडक्टिविटी, इट इज एन एबिलिटी टू ट्रांसमिट द एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन मतलब समझिए एक एंड पे हुआ था तो इसे आप ट्रांसफर करते जाना है पूरा, कहां तक? सीएनएस तक और पीएनएस तक। तो ये ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? कंडक्टिबिलिटी। इट इज एन एबिलिटी। तो आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ोगे व्हाट इज कंडक्टिविटी, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां पे भी एबिलिटी वर्ड यूज करते हो। तो ये हमारे न्यूरॉन की एबिलिटी है कि वो क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, और ये एक्साइटेशन किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है? इट इज एनी, ध्यान से सुनना, आप लोग एक एक वर्ड को थोड़ा डिबेट करने, मैं होप करता हूं कि आप लोग ना डिबेट करते रहते हो मन में कि ये कैसे वो कैसे, अगर नहीं तो करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, वो हेल्पफुल होगा। सो इट इज एनी डिटेक्टेबल, पता चल पाए,
physical, chemical, electrical changes in the external or internal environment which brings about excitation in a nerve, muscle, organ और organism. ये स्टिमुलस क्या होता है? साइकोलॉजी में स्टिमुलस आप किसी और चीज को बोलते हो. साइकोलॉजी में स्टिमुलस आप किसी भी काइंड ऑफ एक्शन को बोलते हो जो आपकी तरफ आ रहा है. यहां पे स्टिमुलस क्या है? ये कोई भी जो पता चल, चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल, चाहे इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो, कहा चाहे बाहर की तरफ से कोई मुझे दे रहा है या अंदर ही मेरे चेंज है, जो यहाँ पे मसल की, जैसे मेरे पेट में ही पेन शुरू हो जाए, ये मेरे पेन जो हो रहा है मेरे स्टमक में, ये इंटरनल है, लेकिन ये मेरे को स्टिमुलस दे रहा है, मेरे ब्रेन को स्टिमुलस दे रहा है कि भाई प्रॉब्लम है. तो वैसा, इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव द स्टिमुलस मस्ट हैव मिनिमम इंटेंसिटी कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. क्या बोला है? इफेक्टिव होने के लिए, इफेक्टिव मतलब कि कोई एक्शन हो या रिएक्शन हो, कुछ भी हो पाए जो पता चले ऐसे, तो अगर वो करवाना है कि ये चीज है, जैसे कि आपका ब्रेन, आपका पेट दुख रहा था, पेट पकड़ लो या कुछ दवा खा लो या थोड़े रो लो या कुछ भी कर लो, तो उस तरह की चीज पता चलने के लिए एक मिनिमम वैल्यू होती है. जब तक समझिए, ये समझिए ब्रेन को इतना ही पता चलता है. अब यहाँ से आके ये वापस आ रहा है, तो ये ब्रेन कुछ नहीं समझेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ है. समझिए अब इससे पार कर लिया, ये लेवल से पार कर लिया, और ये ब्रेन को इतना लेवल पार होता है तो ब्रेन तुरंत समझता है अरे ये क्या हुआ, तो ये लेवल पार करना जरूरत है. इसी को बोल रहे हैं मिनिमम थ्रेशोल्ड. सबलिमिनल या वीक स्टिमुलस, सबलिमिनल का क्या बोलते हैं? वीक स्टिमुलस विल हैव नो इफेक्ट. ध्यान रखिए, ये थ्रेशोल्ड से कम वाले का ब्रेन पे इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि सबलिमिनल अगर आया वर्ड एग्जाम में, तो आप लोग को ध्यान रखना कि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा बॉडी पे. वाइल सुपरालिमिनल, सुपरालिमिनल मतलब सुपर, मतलब ऊपर, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस विल प्रोड्यूस द सेम डिग्री ऑफ इंपल्स एज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. ठीक है, देखिए समझिए, ये है थ्रेशोल्ड. मैं अगर इतना करूं तो मेरा ब्रेन एक एक्टिविटी दिखाएगा? नो, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड से कम है. ये थ्रेशोल्ड है. थ्रेशोल्ड मतलब जो लिमिट, वहां से मेरे को ब्रेन स्टिमुलस दिखाएगा. यहां तक टच कर लिया, हाँ, अब थ्रेशोल्ड को टच किया तो ब्रेन एक्टिविटी दिखाएगा. समझिए उससे भी ज्यादा, थ्रेशोल्ड से भी ऊपर का सिग्नल दे दिया, ब्रेन एक्टिविटी दिखाएगा. लेकिन क्या ज्यादा दिखाएगा? इट विल शो मोर? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, नो. ये यूरोपियन वर्ड है, इसे मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन को, लेकिन ये आ ही जाता है कभी ना कभी. तो ये ब्रेन सेम दिखाता है, जो ये पॉइंट पे दिखा रहा है उतना ही रिस्पॉन्स या उतना ही चीज ये पॉइंट पे दिखाएगा. अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि पेट का दुखना, जो हमारा स्टमक दुखता है, मैं पेट के लिख रहा हूं, स्टमक दुखता है, तो क्यों हमें लगता है कि पेट ज्यादा दुख रहा है, मोर दुख रहा है, या पेट लिटिल लिटिल दुख रहा है, कम दुख रहा है? ठीक है, तो आपको बता दूं, बात है पेन की. ठीक है, आपको ये याद रखना है. हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि पेन की फीलिंग चाहे इतनी हो, चाहे इतनी हो, चाहे इतनी हो, चाहे इतनी हो, वो ब्रेन को एक्टिव कर देगी. बात समझ रहे हैं? पेन कम ज्यादा हो सकता है, जी हाँ, ये सही है. थोड़ा सा दांत का दर्द, बहुत ज्यादा तेज दर्द, ये दर्द है, पेन है, लेकिन ये ब्रेन को पता चलने के लिए हम बात कर रहे हैं कि ब्रेन को क्या पता चलता है. सो ब्रेन को पता चल जाएगा अपने आप इस लेवल पे. अब इसके बाद के लेवल पे कुछ फर्क नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है, सेम ही रहेगा. ब्रेन को पता चलेगा, ब्रेन को पता चलेगा, ब्रेन को पता चलेगा. यहां पे ब्रेन को पता नहीं चलेगा. बस इतना सा फर्क कर रहे हैं हम लोग गाइस. इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. इससे नीचे रहा तो सब लिमिनल. ठीक है, सुप्रा. अब आते हैं समेशन इफेक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अ सिंगल सबलिमिनल स्टिमुलस विल हैव नो इफेक्ट बट इफ मेनी सच वीक स्टिमुलाई, ये वीक है, आर गिवन इन द क्विक सक्सेशन. वर्ड को मार्क करिए भाई, क्विक सक्सेशन को बोला है.
कम टाइम में बहुत ज्यादा, हमेशा नहीं, बहुत ही कम समय में बार बार दे दिया जाए। दे मे प्रोड्यूस एन इम्पल्स ड्यू टू एडिशन और समेशन ऑफ स्टिमुला। ये क्या बोलना चाहता है, आप इसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाएं। ये समझिए, इसको क्लियर करता हूं पहले, एक सेकेंड। समझिए, ये थ्रेशोल्ड के ऊपर आप यहां से एक पहला मिला, फट से दूसरे टाइम में भी यहां से एक और वैसा ही सेम इम्पल्स, फिर एक और इम्पल्स, फिर एक और इम्पल्स, ऐसे करके ये ऐड होते जाते हैं। तो इम्पल्स 1, इम्पल्स 2, इम्पल्स 3, इम्पल्स 4। तो ये पता चल गया ब्रेन के लिए, तो यही एक्टिविटी का जोन था। अब वो ब्रेन को पता चल जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 क्या हो जाएगा, ब्रेन रिएक्ट कर देगा, ब्रेन बोलेगा पेन है भाई। अच्छा, अब आप देखिए, सोचिए एक कोई पेरेंट बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, बच्चा परेशान कर रहा है, ठीक है, बच्चा परेशान किया जा रहा है, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। अब जो डैडी जी हैं भड़क गए और डांट दिया या मार दिया। इसको आपको एग्जाम्पल नहीं लेना, ये गलत एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब बच्चे ने परेशान किया, वो स्टिमुलस था, ठीक है, तो क्या वो पता नहीं चल रहा था? तो जी समझिए, ये पता चल रहा था, ही वॉज नोइंग, बट he chose not to respond to child। तो उनका डिसीजन मेकिंग हो चुका, ब्रेन तक मतलब स्टिमुलस पहुंचा, ब्रेन तक क्या स्टिमुलस पहुंचा, लेकिन उन्होंने डिसीजन एनालाइज कर लिया कि भाई जान दे, छोड़ो छोड़ो। तो मतलब ये वाला एग्जाम्पल सही नहीं, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप एग्जाम्पल खुद के मन में बना रहे होंगे, तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं लेना है। मैं क्या बताऊं, समझिए आप सोए हुए हैं, ठीक है, और आपकी छत से टप टप पानी गिर रहा है, छोटा छोटा बूंद गिरा, टप करके, पता नहीं चला आपको, क्योंकि आप गहरी नींद में, और ये नींद भी बहुत डीप है। गिरा, नहीं पता चला, फिर एक बार वापस से गिरा, नहीं पता, लेकिन ये भी क्विक सक्सेशन में। मैं ये क्यों सोने वाला, क्योंकि इस स्टेज में कोई और रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है। सोते रहते तो हमको बहुत ज्यादा स्टिमुलाई नहीं मिलते हैं, तो आपको पट 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 गिरना शुरू होगा, तो आप पहले ड्रॉप में उठ जाते हो क्या? नहीं, कंटिन्यूअस दर 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 जब गिरने लगे तो मालूम पड़ता अरे उठ गए। तो यही सबमिशन इफेक्ट है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। और याद आपको चाहिए कि सीधा इफेक्ट लाएं, एक डब्बा पानी आपके मुंह पे फेंक दें, फट से वो स्टिमुलस पहुंच जाएगा, इजी। ऑल और नन लॉ, ये क्या होता है, ये सब आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर के पढ़ रहे हैं। द नर्व विल आइदर कंडक्ट द इंपल्स अलोंग इट्स एंटायर लेंथ। अगर देखिए साइटॉन है, ये एक्सॉन है, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक ट्रांसफर करेगा, और पूरे मतलब ब्रेन तक जाएगा। ये नहीं है कि मैं तो रास्ते जा रहा था, बिल्कुल कहीं और भटक गया, नहीं, ये पूरा ब्रेन तक ले जाए। अगर शुरुआत हुई है तो अंत होगा, हमारे नर्वस सिस्टम जैसा हमको होना चाहिए। अगर जिस चीज की शुरुआत हमने की है उसका अंत होना बहुत जरूरी है। जो भी हो गाइस, ये अच्छा एक आ गया कि आप जो जिंदगी में जो भी अच्छी चीज करो या बुरी चीज, उसका अंत जरूर कर दो। जैसे कि खत्म मत करो, मैं बोल रहा हूँ उसका अंत जरूर होना चाहिए। अगर आपने सही चीज, जैसे पढ़ाई, सही चीज शुरू की है, उसका एक एंड होना चाहिए, और वो एंड आपको देना पड़ेगा। ऐसे आपने बुरी चीज शुरू की है, उसका भी एक एंड होना चाहिए। लाइफ में एंड जरूर करो चीजों को, शुरुआत की हो तो उसे खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। सो एंटायर लेंथ आप लोग होपफुली समझोगे कि नहीं, लेकिन चलेगा। एंटायर लेंथ और विल नॉट एट ऑल कंडक्ट द इंपल्स एज इन केस ऑफ सबलिमिनल और वीक स्टिमुलस। क्या बोलना चाह रहा है, क्या हम लोग सिंपल से क्या बोल रहे हैं, देखिए स्टिमुलस है तो कई बार एक साथ स्टिमुलस जाएंगे, तो बार बार तो क्या करते हैं, तब स्टिमुलस स्टार्ट हो जाता है ब्रेन तक जाने को, ठीक है। लेकिन एक स्टिमुलस है, मतलब क्या, आपको ये नहीं बोलना है कि, इसे फिर से क्लियर कर देता हूं गाइस, जैसे समझिए ये न्यूरॉन है, 1 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन, 3 न्यूरॉन, 4 न्यूरॉन, 5 न्यूरॉन, 6 ऐसे न्यूरॉन्स हैं, और ये बैठा हमारा ब्रेन भाई, ठीक है, ब्रेन भाई। तो देखिए अगर न्यूरॉन ने अपना सफर तय स्टार्ट किया तो यहां से लेके पूरी बॉडी तक जाएगा, ठीक है। या तो इंपल्स वीक है तो चलो डाई आउट हो जाएगा, लेकिन पूरे एंड तक जाएगा, पूरे एंड तक जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, यहां से शुरू हुआ है तो पूरा एंड से लेके स्टार्ट तक जाएगा। तो ये कौन से केस में, हमारा जब सुपरा है, थ्रेशोल्ड के ऊपर है, लेकिन समझिए सबलिमिनल है, तो क्या नर्व पास ही नहीं होंगे, यहां से ये ग्रीन 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 ही रहेगा, पास ही नहीं होगा। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, ये बोलो कि यहां तक पास हुआ है, सिर्फ इतना पास हुआ है, सिर्फ इतना पास हुआ है, ये गलत चीज है। ये एक न्यूरॉन के पूरे लेंथ तक जाएगा। अगर यहां से पास हुआ है तो यहां तक तो पूरा जाएगा, फिर अगर समझे इसमें भी गया तो ये पूरा लेंथ तक जाएगा। अब यहां में बीच में डाई आउट होते हैं,
अगर यहाँ से समझो थोड़ा वीक गया तो वीक जाएगा पूरी बॉडी तक, और बीच में ट्रांजिशन आया हमारा सिनाप्स से, फिर थोड़ा वीक हो गया, फिर थोड़ा जाएगा, इस तरह से होता है। लेकिन जो लेंथ है पूरी एक एक्सॉन की, अरे एक न्यूरॉन की, वहां तो पूरा जाएगा। सिंपल, ये है ऑल और नन लॉ। तो सबलिमिनल में वीक होता है, ये दिखाई नहीं देता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम इंटरवल अबाउट मिली सेकेंड में होता है ड्यूरिंग विच अ नर्व फेल्स टू रिस्पॉन्ड, फेल हो जाती है टू अ सेकेंड स्टिमुलस हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट इज। समझिए फिर से, मेरे ब्रेन तक एक स्टिमुलस पहुंच गया है, ये मेरे ब्रेन तक एक स्टिमुलस मेरे न्यूरॉन्स ने पहुंचा दिया। अब थोड़े मिली सेकेंड में बहुत बड़ा रेड वाला एकदम, मतलब समझिए ये था मुझे किसी ने मार दिया, मतलब झापड़ मार, और उसी टाइम पे जोर से आग लग जाए, मिली सेकेंड के अंदर ही जोर से आग लग जाए, मेरा ब्रेन पहचान ही नहीं पाएगा, मेरा ब्रेन कर ही नहीं पाएगा, ये पास ऑन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है टाइम का, देखिए इसके और इसके बीच में मिली सेकेंड का गैप होना चाहिए, वो सेकेंड आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। समझिए, तो समझिए कुछ मिली सेकेंड, जैसे कि देखिए मिली सेकेंड की वैल्यू अगली दी है सिनेप्टिक डिले में 0.3 टू 0.5 मिली सेकेंड में। समझाता हूँ, 0.3 देखिए ये एक फर्स्ट सिग्नल आया, सॉरी मैं कई ड्रॉ क्योंकि मैं एक ही बनाते, समझिए ग्रीन वाला एक सिग्नल आया, तो इसको अब दूसरा सिग्नल चाहिए, तो 0.5 सेकेंड मिली सेकेंड के बाद आना चाहिए ताकि मेरा ब्रेन जान पाए। लेकिन अगर वो सिर्फ 0.3 से ये अभी पहुंचे 0.3 मिली सेकेंड में ही आने की कोशिश कर रहा है, तो ये आएगा ही नहीं। 0.5 के बाद तो चलिए दूसरा वाला भी आ जाएगा, 0.5 मिली सेकेंड के बाद ही दूसरा वाला आ सकता है। उसके कम टाइम में कितना भी डेंजरस हो, मैं इसलिए रेड से ड्रॉ कर रहा हूं, कितना भी डेंजरस हो आ ही नहीं पाएगा। 0.3 टू 0.5 मिली सेकेंड का गैप हो, 0 सेकेंड में फट से मेरे को इंपैक्ट है, इससे ज्यादा ही होना चाहिए वैल्यू, तब मेरे को रिस्पॉन्स मालूम पड़ेगा। तो ये होता है जब सेकेंड स्टिमुलस कितना भी स्ट्रांग हो, वो सुपरालिमिनल भी हो, पता ही नहीं चलेगा। तो क्या होता है इसमें? नर्व फेल्स टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, उसको पता भी नहीं चलेगा क्या करना है, कंफ्यूजन। सिनेप्टिक डिले क्या होता है? द इंपल्स रिक्वायर्स अबाउट 0.3 टू 0.5 मिली सेकेंड टू क्रॉस अ सिनेप्स। तो इतना टाइम तो उसको लग जाता है, लेकिन ये कहां का डिले बता रहे हैं हम? सिनेप्टिक डिले बोल रहे हैं। तो सिनेप्टिक डिले ही किसको लीड करता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड को। सिनेप्टिक में डिले होता है, इसलिए हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड भी आता है सेट। This time is required for release of neurotransmitter from the axon terminal and excitation in the dendrons of the next neuron। क्या होता है इसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये हमारा एक, अब मैं ऐसे ही बना जाऊंगा, ऐसा ऐसा ये नहीं बनाऊंगा, समझिए ये मेरा एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला है उसके बाजू में। अब देखिए यहां से ट्रांसफर कर रहा है इसको, तो यहां पे ये पहले क्या रिलीज करेगा? एक्सॉन, उल्टा मैंने कर दिया, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन पहले क्या रिलीज करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे ये ट्रांसमिट हो पाएगा, मटेरियल रिलीज करेगा, सिनेप्टिक सिनाप्स के जंक्शन को भर दे, ब्रिज जैसा बनाएगा, तो पहले इसको रिलीज करने में टाइम लगेगा। दूसरा चीज, इसके जो डेंड्रॉन्स है, साइटोन के जो हमारे डेंड्रॉन्स हैं, यहाँ के जो साइटोन के डेंड्रॉन्स हैं, वो अपने लिए एक्टिव होने के लिए टाइम लेंगे, क्योंकि आप लोग मालूम साइटोन के ऊपर क्या रहता है? डेंड्राइट्स रहते हैं, डेंड्रॉन्स, और डेंड्रॉन्स बहुत सारे डिवाइड करके डेंड्राइट्स बनते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। तो डेंड्राइट्स के एक्टिव होने प्लस हमारे एक्सॉन के सिनेप्टिक मटेरियल छोड़ने तक डिले होता है 0.3 टू 0.5 मिली सेकेंड का, ठीक है। और इसी डिले के वजह से हमारे, ये अभी पास ही हो रहा है, रिफ्रैक्टरी पीरियड भी इंट्रोड्यूस होता है। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था, तो वहां से आपको समझना है। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड किससे सेट होता है? यही डिले की वजह से रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये अभी एक इंपल्स पास ही हो रहा है, तब तक दूसरा वाला कैसे रिफॉर्म करेगा? तो इसलिए डिले होता है हमेशा। अब होता है सिनेप्टिक फटीग। सिनेप्टिक फटीग क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द सिनेप्स halts temporarily due to exhaustion of neurotransmitter।
अब क्या समझिए, बार 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 ऐसे ट्रांसफर होते ही जा रहा था, बार बार बेचारा एक्सॉन रिलीज कर रहा था, रिलीज का, तो भाई इसको वापस से भरने में इसको टाइम लगता है। तो वो क्या मतलब समझिए, 10 कुछ नंबर में इसकी वैल्यू थी, इसने 1 दे दिया, 9 बचा, फिर वापस दे दिया 8, तो वापस से सिनैप्स फटीग हो चुके हैं। अब ये एक्सॉन ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ ही नहीं पा रहा है, तो इसको भरने में वापस से टाइम लगेगा। तो वो टाइम की वजह से भी एक डिले होगा। तो 2 डिले आप लोग याद कर चुके हैं अभी तक, कौन कौन सा, एक सेकेंड। एक है सिनैप्सिस का फटीग होना, ये क्यों होता है, रीजन इसके क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो गया है, जो एक्सॉन रिलीज कर रहा था, मटेरियल रिलीज हो, ये बंद हो गया। दूसरा चीज सिनैप्टिक डिले, ये सिनैप्टिक डिले क्यों होता है, रीजन क्या है इसका, एक्सॉन का न्यूरोट्रांसमीटर, क्या लिख रहा हूं, एक्सॉन का न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ना प्लस डेंड्राइट्स ऑफ साइटोन का एक्टिव होना, ये सब क्या लीड करता है, ये सब लीड करता है रिफ्रैक्टरी पीरियड के लिए। इसलिए हमको दो साइमल्टेनियस, दो जो क्या बोल रहा है, 2 साइमल्टेनियस इंपल्स के बीच में मिली सेकेंड्स का गैप होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहला वाला अभी पास ही हो रहा है और दूसरा वाला साथ में लाइन में नहीं लग सकता जब तक ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑल अलोंग द लेंथ पास होना चाहिए। तो ये ऑल अलोंग द लेंथ पास हो जाए तब तक दूसरा ट्रेन आ ही नहीं सकता। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है वेलोसिटी, आई वाला, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसमें अलग अलग केसेस हैं। और इसके बाद होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सिनैप्सिस, जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ये देखिए टाइप्स ऑफ सिनैप्सिस। तो सिनैप्सिस अच्छा टॉपिक है, तो ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना प्लीज़। आपके सहारे ही हमारा पूरा का पूरा जो रहता है ना, कि जो मोटिवेशन रहता है वो आप पे डिपेंड होता है। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ ज़्यादा करिए, जस्ट आपको सब्सक्राइब करना है अगर आपको लगे कि आपके फ्यूचर में हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड एंड आई मीन इट।